तो हाँ, ये जो है इंटरनेशनली इस फ़िल्म ने उतना अच्छा व्यापार नहीं किया अन्य दूसरी फ़िल्मों की तरह, पर इसका जो है नेशनल जो व्यापार हो रहा है, जो भारत के अंदर जो इसका व्यापार रहा है, वो बहुत गज़ब का रहा है क्या? जी, जी। तो आपने अपने दृष्टिकोण से इस अभी इसके व्यापार के ऊपर बातचीत किया जाए, जी, तो बिल्कुल। आपका क्या अनुभव रहा है इस मैटर में? आपने कभी इंटरेस्ट लिया कि नहीं लिया, देखा कि नहीं देखा? हाँ, कमर्शियली मैं देखूँ तो मैंने तो पहले मुझे नहीं पता था इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड वगैरह। तो जब मेरी आपसे कल बात हुई तो आपने बताया कि इसने काफ़ी ताबड़तोड़ जो है इसने ओपनिंग ली है। हाँ, लेकिन मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि सन्नी पाजी का मूवी है, तो अरसा हो गया था उनकी मूवी नहीं आई थी। तो मैं भी सोच रहा था कि देखूँगा, तो फ्राइडे को आई मूवी, मैंने सैटरडे को देखा और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मतलब इसका क्या क्रेज़ है या मतलब कलेक्शन को लेकर क्या है। तो क्योंकि अब मैं इधर यूरोप में रह रहा हूँ तो उतना मुझको मैंने कोई न्यूज़ भी नहीं सुनी थी। तो कल जब मेरी आपसे बात हुई तो फिर मुझे सुबह आज सुबह जो मैंने सोचा कि थोड़ा इसके फिगर्स पे थोड़ा एक नज़र मार लूँ। तो देखा तो काफ़ी सरप्राइज़िंग था। जैसे आपने व्याख्या किया कि फर्स्ट डे, सेकंड डे ये तो इसका मोमेंटम बढ़ता ही गया और हालाँकि कल थोड़ी उम्मीद थी कि शांत हो जाएगा, इसका वेव शांत हो जाएगा, लेकिन ये वेव तो सिंस फ्रॉम द फर्स्ट डे ये मतलब बढ़ते ही गया। तो हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सनी देओल की लाइफ़ का एक बहुत बड़ी छलांग है और मुझे लगता है उस कमर्शियली देखा जाए तो उसकी लाइफ़ में सबसे बड़ी हिट जो है, ये होने वाली है। अगर ऐसा ही अगर 1 हफ्ता और चलता रहा या 3-4 दिन भी चलता रहा, कैरी हुआ इस मोमेंटम में, तो लगता है कमर्शियली ये काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल मूवी होने वाली है। बिल्कुल, मुझको मुझको क्या लगता है कि अभी तो लोग जा रहे हैं थिएटरों में फ़िल्म को सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। जी, जी। इसका ये लाइफ टाइम कितना कलेक्शन करेगी या फ़िल्म का टोटल अमाउंट कितना होगा? ये 500 करोड़ के क्लब को पार करेगी कि नहीं करेगी? 200 तो इसने पार कर लिया। आज तो 200 ये पार हो चुकी है। हुँ, 500 करोड़ तक ये पार करेगी या नहीं करेगी या कहाँ जाके ये स्टॉप होगी? मुझको लगता है कि ये 16 अगस्त और 17 अगस्त यानी कल और परसों ये बड़ा क्रूशियल डे रहेगा। अगर इसके बिज़नेस में जो भी डाउनफॉल होगा, हुँ, अगर 16 अगस्त और 17 अगस्त में इसके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं होता है और ये 15 करोड़ के भी आस-पास अगर व्यापार करती है ये फ़िल्म, तो हुँ, समझिए ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा कमाने वाली है। जी, हर एक दिन 15-15 करोड़ की अगर ये कमाई करने लगे, हुँ, तो वो प्लस होता ही जाएगा जी, और ये जो है फाइनली जाकर एक बहुत अच्छा जो है अमाउंट जो है कलेक्ट सेलेक्ट करने में करेगा, जो है कमर्शियली करेगा कामयाब सही। रहेगी। तो मुझे भी मुझको सही लगता है सही कि लगता ये है। अभी तक जो है एक माहौल बना हुआ है फ़िल्म का नया होना और सनी देओल का जो है अपना जो है क्रेज़ है, आपने देखा सनी देओल का क्रेज़ कितना बड़ा है क्या? ये किसी भी सुपरस्टार मैंने तो नहीं देखा है कि किसी की मूवी में मैंने ये क्रेज़ नहीं देखा। एक क्रेज़ मैंने देखा था अमिताभ बच्चन के ज़माने में जब मैं बहुत छोटा था, तो लोग सिनेमा हॉलों में एक-दूसरे के ऊपर चढ़ के टिकट खरीदते थे क्या? वो तो वो क्रेज़ जो है सनी देओल के लिए मैंने इस उम्र में क्या 65 साल की उम्र में तो अमिताभ का भी कोई क्रेज़ नहीं रह गया था क्या कि लोग जाके उसके एक-दूसरे के ऊपर चढ़ के टिकट खरीदें। पर सनी का क्रेज़ रहा है क्या? एक बहुत बड़ा ये जो है मैंने हाँ, डिफ़रेंस देखा है बिल्कुल, बिल्कुल। और सनी देओल का इतना क्रेज़ इस ऐज में आकर के जो है काफ़ी सरप्राइज़िंग रहा है मेरे लिए। तो ये मूवी कल और परसों क्या करती है, ये 2 दिन जो है इसके भविष्य को जो है तय करेंगे कि ये कहाँ जाके रुकेगी। ऑलरेडी ये जो है फ़िल्म तो सुपर हिट हो चुकी है। हुँ, पर ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी, नहीं होगी, जी, कितने टोटल बजट में जाके रुकेगी, ये कल और परसों का जो है बिज़नेस इसको जो है बताने वाला है। जी, बिल्कुल। क्यों? सही सही आपका इस मैटर में कुछ कहना है? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब इनकी जब ये गदर 1 जब आई थी, गदर एक प्रेम कथा, तो उस वक़्त मुझे याद है कि ये फ़िल्म जो है लगान से टकराव था इसका शायद उस वक़्त और लगान जो है उधर से पीछे-पीछे धीरे-धीरे पिक ले रहा था और ये फ़िल्म जो है काफ़ी जैसा आपने बताया इस उम्र में सनी देओल की जो क्रेज़ थी, तो ऐसा क्रेज़ मैंने उस टाइम पे देखा था सनी देओल का, तो वो ज़बरदस्त हिट रही थी और मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि ये फ़िल्म जो है इतनी बवाल मचाएगी जिस तरह से अभी इसने कर रखा है।
तो आने वाले समय पे जैसा आप बता रहे हैं, इसका बताया था आपने कि इसका बजट भी तकरीबन 80 करोड़ का है। तो देखा जाए तो केजीएफ अगर बहुत बड़ी हिट रही है इंडियन सिनेमा में भी, तो उसकी जो पार्ट 1 थी वो 100 करोड़ के आसपास की बजट थी शायद, तो उसने अपने लाइफ टाइम में 260-70 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया है ओवरऑल। तो इसी तरह जो है बाहुबली 1 ने भी ओवरऑल जो है 600 करोड़ के आसपास जो है शायद बिजनेस किया है। लेकिन 4 दिन में ये 200 करोड़ में पहुंच जाना और ओवरऑल वो भी इंडिया से कलेक्ट कर पाना, बाहर की तो छोड़ ही दें, मतलब बाहर से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, वो बाद में वो टोटल होएगा। तो 4 दिन में इसने 180 करोड़ नेट इंडिया में किए हैं, ग्रॉस नहीं, नेट कलेक्शन हाँ, इसका। अब ये जो अमाउंट है वो शायद बाहुबली ने भी नहीं किया है, किया नहीं। बाहुबली ने किया है नहीं किया वो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी फिल्में जो भी रिलीज हुई हैं, जैसे हिट हुई हैं, जैसे आपने बताया पठान एक काफी हिट बड़ी रही है, और ये केजीएफ, तो इन सब ने भी इंडिया में शायद 3-4 दिन के टाइम में इतना बड़ा अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया जैसा लग रहा है मुझे। तो आने वाले हफ्ता 3-4 दिन ही डिसाइड करेगा कि ये इंडिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट हिट भी होने की पूरी प्रोबेबिलिटी में देखता हूँ। एग्जैक्टली अब फर्स्ट नंबर में कौन है, सेकंड में कौन है, ये तो मैं नहीं बता सकता, पर मुझको इतना पता है कि ये पैरेलल में है। हाँ, बिल्कुल। पैरेलल में जो है ये जा रही है, पर अब इसके स्क्रीन काउंट्स को अगर आप देखें तो पैरेलल में जाना बहुत बड़ी बात है। क्या पैरेलल हाँ, में जाने का मतलब उससे बड़ी भीड़ जमा करना है, तो बिल्कुल। इसने उससे बड़ी भीड़ जमा कर ली। जी, तो ठीक है, ये तो हुआ इसका जो है अब मैं एक कलेक्शन की बात। प्रश्न भी आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे हम्म, आपने, मतलब आप तो वहाँ पे रहे हैं, मतलब आप वहाँ नेपाल में हैं और इसका क्रेज़ भी आपने देखा, हॉल में आप गए, वो प्रत्यक्ष आपने एक्सपीरियंस लिया, वो भीड़-भाड़, वो माहौल, वो धक्का-मुक्की, वो सब आपने जो है नोटिस किया। और इंडिया में भी इसी तरह से, मतलब पूरी तरह से क्रेज़ है, लोग ट्रैक्टर में भर-भर के जा रहे हैं। तो मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न आप मतलब किस चीज़ को आप मतलब देखते हैं उस इसका वन ऑफ द स्टैंड पॉइंट? बिगेस्ट रीजन जो मैं एक अगर आप एक रीजन पूछेंगे तो मैं कहूंगा ये सनी देओल है। अगर आप एक रीजन पूछेंगे तो मैं कहूंगा सनी देओल है। अगर आप दूसरा रीजन पूछेंगे तो मैं कहूंगा गदर है, क्योंकि गदर का जो है अपना ही एक जो है रेपुटेशन है क्या लोगों में। जी, जी, गदर का रेपुटेशन और सनी देओल का जो रेपुटेशन है, इन दोनों दोनों चीज जो है इसमें काफी निखर के आते हैं। अब ये प्रश्न हो सकता है कि सनी देओल का इतना क्रेज आज तक क्यों छुपा रहा, लोगों में क्यों नजर नहीं आया, क्यों सनी देओल की अन्य फिल्में भी तो आई, पर उन फिल्मों में इतना अच्छा व्यापार नहीं किया। सनी देओल की फिल्मों को तो 5 करोड़ करने में भी मुश्किलें रही हैं। बिल्कुल, ये सब मैटर पे हम लोग अलग से बातचीत कर सकते हैं, पर एक चीज क्लियर है कि सनी देओल का क्रेज बहुत बड़ा है। बड़ा है, इट्स अ बिल्कुल। बिग क्रेज, बहुत बड़ा क्रेज है। अब एक मूवी चलती है तो मूवी के चलने के पीछे सिर्फ एक हीरो अच्छा हो जाए उससे मूवी नहीं चलती है, या सिर्फ एक अनिल शर्मा या फिर कोई अच्छा डायरेक्टर तो मूवी चल जाए, ऐसा भी नहीं है। या फिर सिर्फ आप गदर का नाम डाल के भी फिल्म नहीं चला सकते हैं क्या। जी, जी, बिल्कुल, सही बात है। और ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं कि अगर फिल्म से गदर का नाम हटा दीजिए तो भी फिल्म के कलेक्शन में असर तो पड़ ही जाएगा। पड़ ही जाएगा, ये बात सही है, सही है, बिल्कुल। तो कई चीजें हैं क्या एक साथ वो आती हैं, पर मैंने जो है इसमें सनी का क्रेज जो है मैंने देखा लोगों में जो है वो मतलब आपके हिसाब एक से। एक हाँ, सुपर स्टार से जो है वो मैंने कम क्रेज नहीं देखा क्या। और बड़ा ये एक दुर्भाग्य रहा है। जैसे हम लोग भी आप और मैं दोनों लोग हम लोग सनी पाजी के कितने बड़े बड़े फैन फैन रहे हैं कि हमको बिल्कुल, इनके आगे कोई और दूसरा हीरो पसंद नहीं आता, दूसरा नहीं आता। दूसरा ही होता है क्या। पर ये बात सही है, बिल्कुल। मूवीज इतनी हिट नहीं रही हैं, हुँ, पर ये जो है हम लोग का अपना एक वो रहा है। तो मुझको लगता है ये जो अटैचमेंट हम लोग फील करते हैं ये हर एक आदमी फील करता है, इंडिया का हर एक आदमी फील करता है, इवन नेपाल में भी लोग हुँ, ये फील करते हैं क्या। उनसे ऐसा फीलिंग होता है जैसे कि वो बाहर का आदमी नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हमारे ही भीड़ भाड़ के हमारे ही बीच का आदमी है, और कभी भी हमको कोई समस्या हो तो वो कूद जाएगा आगे, हमारे लिए लड़ जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। उस टाइप का जो है एक मनोविज्ञान रहता है क्या। तो ऐसा हो गया था, देवल जी का कोई फ़िल्म भी नहीं आया था, और लोगों का क्या था कि अभी जो है ट्रेंड जो है, एक मान लीजिए एक फ़िल्मों का जो है कि यूनिवर्स
बनाने की ट्रेंड चल रही है जैसे सिनेमा में। तो जैसे केजीएफ का अपना एक ट्रेंड चल रहा है, बाहुबली का पार्ट 2 आया, इसी तरह कई सारी फ़िल्मों के पार्ट 2 आए। तो गदर की जब डायरेक्टर ने सोची होगी पार्ट 2 बनाऊँगा, तो इसी ट्रेंड को लेते हुए, तो खटक से वो एकदम पुराना-सा आइडिया, एक इतने लंबे टाइम पहले जो फ़िल्म रिलीज़ हुई, जो बहुत बड़ी हिट रही है, इंडिया की वन ऑफ द बेस्टेस्ट मूवी में से एक थी, गदर एक प्रेम कथा। तो उस फ़िल्म का जो प्लॉट था, उस फ़िल्म की जो स्टोरी लाइन थी, उस फ़िल्म की जो क्रेज़नेस थी उस टाइम पे, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। और ऊपर से सनी देओल जो आपने बोला, तो लोगों ने एनालाइज़ ही नहीं किया कि कंटेंट क्या है, कैसा है, वो मतलब नहीं है। बस फ़िल्म को ये एक त्योहार है, लगी है फ़िल्म, जैसे मार्केट में मेला लगता है तो जाते हैं हम लोग, तो इसी तरह से गए हैं क्या लोग? तो हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, लोग बिल्कुल सेलिब्रेट सही कर कहा रहे हैं आपने। क्या? लोग फ़िल्म को नहीं देख रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट करें, अब बस सन्नी फ़िल्म जी वापस आ गए। थोड़ा-सा अब फ़िल्म के बारे में भी बात कर लेते हैं। जी, तो फ़िल्म बिल्कुल। का जो कंटेंट है, मैंने अनिल शर्मा का और सनी देओल का एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें जो है ये बात आई थी कि भाई इतना लंबा गैप कैसे हो गया? 2001 में शायद रिलीज़ हुई थी गदर 1, अब 23 में जो है ये रिलीज़ हो रही है, 23 में। जी, लगभग ऑलमोस्ट 21-22 साल का जो है डिफरेंस है। जी। तो गदर 2 को बनाने में इतना टाइम क्यों लग गया? इसके मैटर में जो है अनिल शर्मा का जो वक्तव्य था, हुँ, उनका कहना था कि एक तो सनी पाजी वो कहते थे कि गदर के नाम पे फ़िल्म मत बनाओ, कि कुछ भी जनता को कूड़ा-कबाड़ तुम परोस दो। हुँ। इसलिए भी वो इस बात से भी डरते थे कि गदर का जो अपना एक रेपुटेशन है उसको बचा के रखना चाहिए, ऐसे ही कोई फ़िल्म नहीं बना देनी चाहिए। जी, तो सही। जब तक अच्छी कहानी नहीं मिल जाती है, लोग नहीं बना रहे थे, इसलिए भी रुके हुए थे। और अनिल शर्मा कई बार सनी पाजी के पास जो है अपनी फ़िल्मों के स्क्रिप्ट कई बार वो ले गए, कई कहानियाँ ले गए, पर वो अपीलिंग नहीं कर रही थी, तो ये बार-बार रिजेक्शन में जा रहा था। हुँ, फाइनली अनिल शर्मा को जो है एक स्क्रिप्ट मिली, जिसको वो अपील किया उनको। अपील कैसे किया, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। जी। तो अनिल शर्मा बताते हैं कि गदर 1 जो थी वो रामायण से प्रेरित थी। क्या रामायण का मतलब? हुँ, रावण आपकी सीता को ले गया है पाकिस्तान में, तो अब जो है राम जो है इंडिया से जाते हैं और पाकिस्तान को उन्होंने जो है अब रावण का देश बना लिया है। हाँ। गलत बात है, देश को इस तरीके से क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, मैं तो बिल्कुल इसके फ़ेवर में तो नहीं हूँ, जी, नहीं करता हूँ, पर हमारा प्रेम जो है सनी पाजी के लिए है। जी, जी। तो देश को या किसी समुदाय को कभी भी इस तरीके से टारगेट करना वो अच्छा नहीं लगता है। पर हम लोग इसको एक मूवी की तरह से देख रहे हैं। तो इस फ़िल्म का कॉन्सेप्ट ये है कि रामायण से प्रेरित है और राम जो है अपनी सीता को छुड़ाने के लिए जाते हैं और छुड़ा कर लाते हैं। उसी क्रम में वो कहानी एक तैयार हो जाती है गदर 1। जी। और गदर 2 कैसे बनी? तो गदर 2 भी इसी तरीके से महाभारत से प्रेरित है सर। हाँ, अनिल शर्मा के कथन के अनुसार। अब महाभारत से कैसे प्रेरित है? सनी देओल का लड़का जो है पाकिस्तान में फँस गया है। जैसे कौरव लोगों ने जो है अभिमन्यु को फँसा लिया था। हाँ, अच्छा, 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 अच्छा। जी, जी। और इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर अभिमन्यु को बचाने के लिए अर्जुन चला गया होता, हुँ, तो महाभारत वहीं खत्म हो जाती। अच्छा। इस तरीके से सनी को जो है एक अर्जुन के रूप में लेकर के वो जाता है, अर्जुन उसको छुड़ाने के लिए जाता है और वहाँ से छुड़ा कर ले आता है। जी, इस तरीके से उन लोगों ने जो है एक आप अगर स्टोरी लाइन को देखेंगे गदर के, तो गदर की स्टोरी लाइन खराब नहीं है। जी, अब गदर की स्टोरी लाइन खराब नहीं है, इसको जो है मैं थोड़ा-सा इसको मैं इंटरप्रेट करता हूँ, इसको थोड़ा-सा जो है समीक्षा किया जाए इसका। जी, जी। क्या कहते हैं फ़िल्मी लैंग्वेज में रिव्यू, रिव्यू। थोड़ा-सा रिव्यू दें इसको इस फ़िल्म को। इस फ़िल्म में जो है मैंने मेनली 3 पार्ट देखे हैं इस फ़िल्म के। पहला जो पार्ट है उसमें सनी देओल और अमीषा पटेल, यानी तारा सिंह और सकीना, उनके प्यार को और बच्चे के साथ में उनके जो तकरार को थोड़ा-सा लेकर के फ़िल्म को आगे बढ़ाया गया है, ताकि फ़िल्म का जो है स्टार्टिंग बेस बने। शुरू में जो है स्टार्टिंग बेस बनाने की कोशिश की गई है, तो इस जगह पर फ़िल्म थोड़ी-सी स्लो चलती है। शायद टोटल अपने फ़िल्मों में सबसे ज़्यादा स्लो इसका फर्स्ट पोर्शन है, हुँ, पहला पोर्शन चलता है। हुँ, उसके बाद सेकंड जो पोर्शन आता है, सेकंड पोर्शन में तारा सिंह के जो लड़के हैं, तारा सिंह का लड़के का नाम भी बड़ा फेमस है, याद नहीं रखना पड़ता, जीते, क्योंकि पूरी फ़िल्म में सनी देओल जीते-जीते ही चिल्लाते हैं। जी, पड़ता है जी, उसका नाम जीते है भाई। जी, जी। तो वो जीते का जो है थोड़ा-सा लव स्टोरी भी डाल दिया। ये भी अच्छा किया गया है।
उसके लव स्टोरी को डालने से क्या होता है कि फ़िल्म फ्रेश बनती है। फ़िल्म में नयापन आता है और एक नई लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। अब सनी देओल के लव स्टोरी तो गदर 1 में हो चुका है, उसको आप रिपीट कर नहीं सकते। तो इसमें जीते की लव स्टोरी को जो है क्रिएट करने की कोशिश की गई है और इसकी लव स्टोरी को जो है आप पाकिस्तान में क्रिएट होते देखते हैं, तो ये भी अच्छा बन पड़ा है क्या? जी। फ़िल्म थोड़ी-सी फ़ास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट तो नहीं होती है, पर फ़िल्म थोड़ी-सी फ़ास्ट होती है और एक लव लव जो है सिचुएशन उस टाइप का स्क्रिप्ट आप देखने को मिलता है। आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं वहाँ पर। लड़की भी बड़ी खूबसूरत है, अच्छी है और जीते ने भी जो है अपना कैरेक्टर जो है एवरेज, मैं इसको जो है बहुत एक्सीलेंट नहीं कहूँगा, पर खराब भी नहीं कहूँगा। मुझको लगता है उसने एवरेज अभिनय किया और वो जो हीरोइन के रूप में जो लड़की आई है, पाकिस्तान की लड़की बन के आई है, समथिंग वो पंजाबी लड़की है, उसने भी अच्छा इसमें रोल किया, काफ़ी सुंदर लगी है, अट्रैक्टिव लगी है। तो यहाँ से थोड़ा-सा फ़िल्म थोड़ा-सा पिकअप लेता है, थोड़ा-सा ऊपर पिकअप लेता है। और जो इसका जो थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन का मतलब जब सनी पाजी पाकिस्तान में जाते हैं अपने लड़के को छुड़ाने के लिए, तो वहाँ से फ़िल्म जो है पूरी तरह से पिकअप ले लेती है और वहाँ से फ़िल्म को देखते हुए आपको सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस लगातार बदलते रहते हैं और वो फ़िल्म जो है हाइप बनाए रखती है अपना, और हाइप बनाते हुए जो है लास्ट तक जाती है। तो कई क्रिटिक्स लोग इस बात में क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई सनी देओल के रोल को कम किया गया है। मैं नहीं मानता कम किया गया है। कहानी की जो डिमांड थी उस अनुसार रखा गया है और नए लड़के की प्रेम कहानी को दिखाना भी वो जायज़ है। नहीं तो अब कहानी का भी तो अपना एक तरीका होता है कि आप हर सीन में सनी देओल को ही अगर आप ज़बरदस्ती घुसेड़ते हैं या लाना चाहते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से मुझको लगता है कहानी के साथ में न्याय किया गया है, कहानी को ठीक ही तरीके से बनाया गया है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये गदर का जो है प्रतिबिंब लगता है क्या? ऐसा लगता है कि गदर की ये छाया है, एक नई फ़िल्म नहीं लगती है। जैसे लगता है कि आप गदर 1 देख रहे थे, अब उसी का जो है पार्ट 2 चल रहा है। तो आपको इसमें बहुत कुछ नयापन नहीं मिलेगा। सही बात है। अब गदर 1 में भी वो छुड़ाने जाते हैं, गदर 2 में भी छुड़ाने के लिए जाते हैं। तो जो आदमी नएपन की आशा को लेकर जाएगा, उसको इसमें कुछ नहीं मिलेगा। वो कहेगा नयापन क्या है, वो तो गदर जैसा 1 है, वैसा 2 ही है। और ये सच्चाई भी है कि गदर 1 जैसा ही गदर 2 है। इसमें आप नएपन की आशा नहीं कर सकते कि आपको कुछ नया कुछ दिखने को आएगा। तो वो चीज़ इसमें मिसिंग है। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि स्टोरी कंटेंट जो है थोड़ी वीक है। लोग कमेंट कर रहे हैं इस मैटर में। इस मैटर पे मैं सहमत भी हूँ कि वीक है, पर ऐसा वीक नहीं है कि आप गदर को छोड़ के कुछ और देख रहे हैं। नहीं, आप गदर ही देख रहे हैं, आपको गदर की फीलिंग आएगी। और इसमें गदर 1 का जो भी रेपुटेशन रहा है, गदर 1 के साथ जो हमारी मेमोरी जुड़ी हुई है, उसको भुनाने की भी कोशिश की गई है। जैसे नलका को उखाड़ना। अब नल को उखाड़ना का क्या मतलब? अब गदर 1 तो रिपीट हो जाएगा, नल उखाड़ेगा, तो भाई इसमें उसने खंभा उखाड़ दिया है। और अब मान के चलिए, तो मैं जब फ़िल्म देख रहा था, मुझको लग रहा था कि मैं सनी पाजी को नहीं देख रहा हूँ, मैं इंडियन किसी हल्क को देख रहा हूँ क्या? वो हल्क है जो इंडिया में आ गया है, जो खंभे-वंभे को उखाड़ सकता है भाई। जी, जी। और जब वो खंभा उखाड़ के मारते हैं लोगों को, तो बड़ी गजब की बात है कि विश्वास हो जाता है कि भाई सनी पाजी है तो उखाड़ देगा। यही काम अगर शाहरुख खान वगैरह करते तो शायद ये काम कोई भी मुश्किल करे, होता। हाँ। इंडस्ट्री से कोई भी करे। शायद धर्मेंद्र का ज़माना होता तो लोग बचा भी लेते कि हाँ, धर्मेंद्र भी उखाड़ सकते हैं भाई। पर उनका ज़माना तो रहा नहीं। पर सनी पाजी के अलावा और कोई भी उखाड़े तो बहुत बहुत अजीब लगेगा क्या? ये संभव नहीं है कि संभव और नहीं। किसी का पचा ले जाए, और सनी को लोगों ने पचा लिया है कि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। ये इंडियन हल्क है क्या? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरीके से वो फ़िल्म के रैपो को बनाए रखती है क्या? उस जी। फ़िल्म के रैपो को बनने के कारण लोगों को जो है हल्ला करने का मौका, एक सेलिब्रेशन करने का बार-बार मौका मिलता है इस फ़िल्म। तो इस फ़िल्म ने जो है गदर 1 के सक्सेस को भुनाया है और सक्सेसफुल भी रहा है क्या? और भुनाने के चक्कर में इसने कुछ ऐसा-वैसा जो कुछ भी हो वो परोसा भी नहीं है क्या? उसने एक अच्छी खासी स्टोरी लाइनअप रखी है, उस स्टोरी लाइनअप के आधार पे है। ये फ़िल्म टोटल एंटरटेनिंग फ़िल्म है, ये मनोरंजक फ़िल्म है। आप इसको जो है क्रिटिकली बहुत हाई लेवल की फ़िल्म ऐसा एक्सपेक्ट ना करें। बिल्कुल। जैसे आप क्रिटिकली अगर आप देखना चाहते हैं, तो मुझको लगता है ओएमजी 2 बहुत अच्छी फ़िल्म बनी है, मैंने ऐसा सुना है, मैंने देखा तो नहीं है। तो वो ये क्रिटिकली हाई लेवल की फ़िल्म हो सकती है। ऐसे कई फ़िल्म क्रिटिकली अच्छे लेवल की फ़िल्में हो सकती हैं। पर वो गदर के लिए अगर आप कहते हैं, तो मैं कहता हूँ ये जो मास एंटरटेनिंग फ़िल्म है और ये जो है सेलिब्रेशन
मतलब किसी फ़िल्म को सेलिब्रेट भी किया जा सकता है, ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है क्या? इस फ़िल्म को लोगों ने एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया है, ये मेरे लिए बड़ी ही सरप्राइज़िंग विषय है। जी, जी, जी। आपने भी फ़िल्म देखा, आपको कैसा लगता है सर इसके स्क्रिप्ट के बारे में? तो मैंने तो अपनी तरफ से हाँ, अपना सर। व्यू रख दिया। जी, बहुत अच्छा मुझे भी मैं सहमत हूँ बिल्कुल, स्क्रिप्ट मुझे काफ़ी कमज़ोर लगी, कई जगह पे कमज़ोरी लगी, लेकिन जैसे आपने कहा कि फ़िल्म जो है पार्ट 1 को ही कैरी करता है, तो स्क्रिप्ट में नयापन मैंने कुछ नहीं देखा और कहानी जो है उसी प्लॉट को कंटिन्यू करती है, जैसे कि उनका बच्चा बड़ा होता है, वो प्यार हो जाता है, इसी तरीके का मतलब बिल्कुल उसी मोमेंटम को उसने कैरी किया है। 20 साल के बाद भी वो इस फ़िल्म को देखते ही पुराना पूरा याद आ जाता है क्या? कि मतलब हाँ, वहीं से चल रही है, वो सारा कुछ पूरा माइंड में रिफ्रेश हो जाता है। तो 20 साल पहले इस मूवी को देखा था तो वो हो जाता है ना कि मेमोरी रहे ना रहे, कोई कई सारी फ़िल्में हमें याद भी नहीं है, कुछ प्लॉट याद रहते हैं, लेकिन जब इस फ़िल्म को देखते हैं तो वो पूरा का पूरा वो पार्ट 1 भी विजुअलाइज़ होने लगता है माइंड। तो उसी चीज़ को इसने कैरी किया है और प्लॉट जैसे आपने बताया ओएमजी जो है क्रिटिकली एक्लेम्ड फ़िल्म है। मैंने ओएमजी भी देखी और मुझे जैसे मैंने गदर पहले देखा और नेक्स्ट डे मैंने जो है ओएमजी देखा। तो जैसे मैंने सैटरडे को गदर देखा, गदर 2 और संडे को मैंने ओएमजी देखा। तो कंटेंट वाइज़ अगर कंपेयर वो कंटेंट वाली फ़िल्म है, जैसे आपने कहा ओएमजी, वो बिल्कुल कंटेंट का वाली फ़िल्म है और उसमें कुछ सामाजिक एजुकेशनल कंटेंट को सामने रखने की कोशिश की गई है और एक स्टोरी, एक प्लॉट देके, तो बहुत अच्छे तरीके से उसमें रखा गया है। और इस पे जो है ये गदर जो है वो कंटेंट को ना होकर ये एक एकदम मास ओरिएंटेड ही फ़िल्म मुझे लगी। और जैसे कि होता है कि हम कभी-कभी थकते हैं काम से, जैसे मैं जनरली फ्राइडे को अपना वर्क करके फिर मैं सोचता हूँ कुछ एंटरटेनमेंट देख लूँ, तो उस वक़्त मैं कुछ ऐसा देखना नहीं चाहता हूँ, फ्राइडे को और ये नहीं देखा तो फिर सैटरडे को मान लीजिए, कि जो जिस पे मुझे दिमाग लगाना पड़े, सोचना पड़े, सोचने के लिए मजबूर कर दें। बस ऐसी फ़िल्में देखना चाहता हूँ कि जो मुझे थोड़ा हँसाएँ या फिर मुझे कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ना हो, फ़िल्म चलते रहे सीक्वेंस में, मैं आराम से बस उसका मज़ा ले रहा हूँ, दिमाग में जो है थॉट जो है वो ट्रिगर नहीं हो रही है, बस वो जो है उसके साथ बह रही। तो इसी टाइप का ये फ़िल्म मुझे लगा गदर और इस फ़िल्म में मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि जो पूरी की पूरी मूवी को जो है सनी देओल ने अपने शोल्डर पे पूरी उठा के रखा है क्या इस फ़िल्म को। तो ये मुझे बात बहुत ज़बरदस्त लगी, जैसे उन्होंने मतलब पार्ट 1 में किया था। पार्ट 1 में काफ़ी सारे कंटेंट बहुत पावरफुल था पार्ट 1 का और वो उस टाइम पे 20 साल पहले जो फ़िल्म पार्ट 1 पे जो इश्यूज़ शायद 1971 की कुछ ऐसी घटना को लेकर कुछ डायरेक्टर ने फ़िल्म बनाया, तो वो उस टाइम पे उस सिचुएशन पे लव स्टोरी ऐसी भी हो सकती है करके जो दिखाया गया है, तो वो भी कंटेंट वाइज़ वो बहुत पावरफुल फ़िल्म है और उसी को फिर इस पे दिखाना तो डायरेक्टर के लिए उसी पार्ट उसकी चीज़ को फिर कंटिन्यू पार्ट 2 में कैरी कर पाना भी एक चैलेंजिंग पार्ट है और काफ़ी अच्छा प्रयास किया है डायरेक्टर ने। हालाँकि कई जगह पे डायरेक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो सकती थी और जो है कुछ सीक्वेंस में शायद और पावरफुल जैसे वाव मोमेंट्स और भी डाला जा सकता था। तो मुझे लगता है कि वो मास ओरिएंटेड फ़िल्म ही है ये और मैंने तो काफ़ी एन्जॉय किया। मैं इसको क्रिटिकली जज नहीं कर पाऊँगा क्योंकि काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ऐसे ही देखना है इस मूवी को, जैसे बनाया है और ऊपर से सनी देओल के फ़ैन भी हैं। कहने को तो अगर हम लोग सपोर्टिव वे में जैसे बोल रहे हैं तो लोगों को सुनने में ऐसा लग सकता है कि फ़ैन हैं तो ये बायस्ड रिव्यू है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि ये एक टाइप का मैंने जैसे कहा कि आदमी एंजॉय करना चाहता है तो इस टाइप की फ़िल्म जो है देखें और आजकल कॉमेडी जॉनर जो है जो काफ़ी कमज़ोर भी हो गई है और उस ज़माने की जैसे गोविंदा जैसे करते थे और उस टाइम पे जो भी मूवीज़ आती थी वो फैमिली टाइप की एकदम कॉमेडी टाइप की मूवी होती थी जिसमें जॉनी लीवर, गोविंदा इनकी जोड़ी होती थी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो गई। तो इस टाइप की मूवी आजकल नहीं आती हैं तो
कॉमेडी मूवी भी बिल्कुल कम हो गई है आजकल। तो ऐसे में फिर ऐसे टाइप का मास एंटरटेनमेंट मूवी का मतलब प्रस्तुत होना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने काफ़ी एन्जॉय किया सर। सनी देओल को एन्जॉय किया, जैसे आपने कहा कि एक फ़िल्म को कैसे एन्जॉय किया जा सकता है, मैं भी मतलब एन्जॉय ही करता रहा क्या, इस फ़िल्म को मैंने एन्जॉय किया। और मैंने एक भी सीन को वो नहीं किया क्या, मिस नहीं किया। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हाँ, बिल्कुल आप मैं भी अपने मनोविज्ञान देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो भीड़ देखने गया था। सनी पाजी की फ़िल्म आई है, लोग कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो एक जो है मेरा जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, मैं उसके कारण से गया था जी, जी। और साथ में मैंने मूवी एन्जॉय कर ली, ये अलग बात है। तो आपका कहना सही है क्या? मूवी का मतलब हम लोग हरदम एक क्रिटिकली जो बहुत हाइप्ड मूवी है, उसको ही हम लोग कंटेंट बेस्ड मूवी है, उसको ही हम लोग अच्छा मूवी कहते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। जी, जैसे आपने कहा कि सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए भी फ़िल्में बनाई जा सकती हैं, जी, जहाँ जिसका जो है बहुत लंबा अर्थ, बहुत लंबा-चौड़ा अगर आप एक्सप्लेनेशन अर्थ खोजेंगे तो शायद आपको ना मिले, पर वो आपको एंटरटेन करेगी, जी। आपको जो है मज़ेदार देगी। ये बिल्कुल आपके उस दोस्त की तरह है जो आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल बातें या बहुत टेक्निकल बातें नहीं सिखाता है, फिर भी जी, आपको एन्जॉयमेंट देता है क्या? वो आपको हाँ, खुश रखता है। हाँ, उसकी कंपनी फिर भी अच्छी लगती है। ऐसे ही। ये तो कुछ इस टाइप का बात हो गया। जी, अच्छा, अभी थोड़ा मैं एक मैटर पे और बातचीत कर लेना चाहता हूँ। जी सर। ये फ़िल्म इतनी मैंने किसी फ़िल्म को सेलिब्रेशन करते हुए नहीं देखा क्या जनता को कि लोग जाके फ़िल्म को एक त्योहार बना दें क्या? एक सेलिब्रेशन बना दें। ये ऐसा कैसे हो गया? इसके पीछे क्या एक मनोविज्ञान है? क्या ऐसा फैक्टर है कि एक फ़िल्म आपके लिए सेलिब्रेशन का फ़िल्म बन जाता है कि आप उसको सेलिब्रेट करते हैं और एक आदमी नहीं, पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है क्या? जी, तो बिल्कुल। ये जो माहौल बना, इसके पीछे क्या मनोविज्ञान हो सकता है? थोड़ा-सा इसका जाँच-पड़ताल किया जाए, थोड़ा चीर-फाड़ किया जाए, हाँ, बिल्कुल। मज़ा आने वाला है बातचीत में। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे हालाँकि मैंने भी उतना मतलब इसका कमर्शियल एडवर्टाइज़मेंट या फिर जिस तरीके से शाहरुख, सलमान की फ़िल्में प्रमोशन होती हैं और वैसा मैंने नहीं देखा। हालाँकि अ, इस पे मुझे लगता है मार्केटिंग मैंने उतनी नहीं देखी, फिर भी मतलब ये फ़िल्म ही अपने आप में मार्केटिंग ये बन गई क्या फ़िल्म, मतलब पार्ट 2 गदर का आने वाला है, ऊपर से सन्नी देओल को उस रूप में शायद लोगों ने गदर के बाद इंडियन शायद आई थी एक मूवी, उसके बाद सनी देओल को उस रूप में देखने की कई मूवी में कोशिश की गई, जैसे सिंह साब द ग्रेट, यमला पगला दीवाना, लेकिन उसपे सिर्फ़ लोगों को हँसी ही आई क्या? तो सनी देओल का जो चार्म था, जिस वजह से सनी देओल को लोग जानते हैं, जैसे उनके पिता को एंग्री मैन के रूप में से या फिर सुपरस्टार एक ही मैन के दर्जा देते हैं। तो उस लेगेसी को उन्होंने जो कैरी किया सनी पाजी ने, तो लोगों के दिमाग में उनका गुस्सा, सनी देओल गुस्सा बोले तो सनी देओल, ऐसा था क्या क्रेज़? और किसी भी मूवी में म एंगर मतलब सनी देओल से बड़ा किसी का नहीं था क्या? चाहे कोई भी हीरो आप ले लें, लेकिन सनी देओल जो है करके चिल्ला दें तो बस लोगों को जो जो हमारे अंदर जो कई सारे इमोशंस हैं, उसमें से गुस्सा का काफ़ी बड़ा एक रोल है हमारी लाइफ में। तो वो जब सनी देओल गुस्सा अपने स्क्रीन में दिखाते थे, तो हमारे अंदर का वो गुस्सा वाला जो इमोशन था, वो एकदम से ट्रिगर हो जाता था। जैसे कॉमेडी देखते हैं, हमारे अंदर का कॉमेडियन नहीं जागता है, लेकिन सनी देओल का मूवी देखते समय क्या होता था कि हमारे अंदर का जो गुस्सा था, गुस्सा वाला जो मैं हूँ, वो मैं जाग जाता था क्या, वो उस इमोशन को खींच लेते थे, अपने एक्टिंग से और डायलॉग से। तो वो जो देखने को मिला इंडियन के बाद शायद मिसिंग था और लोगों को अपेक्षा थी कि उम्मीद थी उसे देखते चाहते थे कि वो देखें, देखने को मिले सनी देओल की सिनेमा में और कई सारे मूवी आए शायद उसके बाद भी, लेकिन ऐसा जो चाहते थे लोग, जैसे मेरे पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ तो वो मुझे नहीं मिला। तो जैसे सिंह साब द ग्रेट देखा, उसमें भी मतलब गाड़ी को हाथ से रोक दिया है, पहिया निकाल दिया है गाड़ी का। तो कई सारे ऐसे सीन होते हैं तो पूरे अरे सनी देओल ऐसे फ़िल्म करते थे, ऐसा-ऐसा टाइप का विचार आता है उस फ़िल्म को देख के। तो फिर उसके बाद उन्होंने शायद घायल में डायरेक्टर का रोल किया, उसके बाद उनके बेटे को लॉन्च किया, फिर वो शायद पॉलिटिक्स में बिज़ी हो गए और अरसा स हो गया था सनी देओल का कोई फ़िल्म नहीं आया। और फिर उसके बाद लोगों को अचानक से पता चलता है कि गदर 2 आ रही है।
तो ट्रेलर ने ही इतना धमाका मचा दिया था। और मुझे भी जब वो मैंने हैमर वाला सीन देखा ट्रेलर में कि वो हैमर लेके ऐसे आ रहे हैं, मैंने देखा कि फ़िल्म में कुछ है, ये जाएँगे। वही वो ट्रिगर हुआ क्या, वही गुस्सा वाला इमोशन। हालाँकि एंगर जो है वो थोड़ा-सा जो है एक लॉन्ग टाइम से जो है एंगर वाला इमोशन जो है हरदम नहीं आता है आदमी के, जैसे 24 घंटे में एक आध बार आ गया। तो ज़्यादातर बाकी इमोशन जो है एंगर को ओवरकम कर लेती हैं। तो एंगर जो है वो रैंकिंग किया जाए तो एक आदमी को हरदम एंगर नहीं आ सकता है। तो मतलब वो जो है सबसे नीचे रैंक करेगी अगर इमोशंस को रैंक किया जाए तो। लेकिन जो इमोशन सबसे नीचे है उनका मूवी का ट्रेलर देखते ही वो मतलब ऐसे जाग जाए मतलब गुस्से वाले भावना से नहीं कि मतलब एकदम मतलब जैसा वो फ़िल्म में एक्टिंग कर रहे हैं और जो इमोशन एंगर को खींच के वो लेके आ रहे हैं, वो देख के मैं सरप्राइज़ हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कब आएगी फ़िल्म, तो जब आई फ़िल्म तो मुझे अपील हुई तो मैंने देखा। तो आज भी वो महसूस करता हूँ क्या कि वो इमोशन को वो निकालने में वो कई ऐसे सीन आए, मतलब उन्होंने मतलब वो किया, मतलब जो विलेन वगैरह होते हैं उनको जब उन्होंने प्रहार किया हैमर से, तो वो कैसे ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ क्या तो उनके एक्शन सीन ऐसे होते हैं क्या। तो फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये तो मूवी है, जब मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन वो कैरी होता है क्या उनका, वो एक्टिंग का जो जज्बा है, वो जो इमोशन को ट्रिगर करती है। तो ये कारण रहा है। और मूवी से जैसे देखने के बाद तो लोगों ने इसको जो है खुद ही इसका क्रेज और भी बढ़ने लगा, ऐसा लगता है कि क्योंकि वो इमोशन को जगह पाया क्या वो फिल्म। तो ऐसा मुझे लगता है। अगर आप सनी देओल के एक्टिंग करियर को देखेंगे तो सनी देओल के एक्टिंग करियर में शुरुआती दौर में जब ये बेताब फिल्म आई थी अप टू डकैत जी। फिल्म जब तक चली, सनी देओल लगभग एक्टिंग तो करते थे पर उनके चेहरों में जो है इम्प्रेशन कम रहता था, क्या हाव भाव जो है उतने स्पष्ट रूप से नहीं आते थे। जी, जी। पर इनकी फिल्म जब ये पाप की दुनिया और त्रिदेव जैसी जब फिल्में आई, उसके बाद अचानक इनके एक्टिंग में मेच्योरिटी नजर आने लगी क्या, अचानक ये मेच्योर्ड हो गए। उसके बाद ये इनको थोड़ा सीरियसली लेने लगा गया और उसके बाद जब इनकी घायल आई तब ये पूरे फॉर्म में आ गए क्या, हाँ, जी, जी। जो है पूरे फॉर्म में आ गए। और उसके बाद इनकी एक्टिंग की मेच्योरिटी इतनी बढ़ी कि दामिनी में तो इन्होंने नेशनल अवार्ड ले लिया। क्या बात है। तो उसके बाद तो अभी लोग सनी देओल की एक्टिंग करते हैं क्या, उनका प्रभाव इतना रहा है। सही बात और है। अभी भी आप देख सकते हैं, अब गदर 2 में अगर आप देखें तो सनी देओल अपने एक्टिंग के टॉप पे है क्या, हाँ, कहीं भी आपको जो है वो कभी नहीं खलेगी क्या, वो आपकी टॉप की एक्टिंग देखेंगे। आज भी वही तो बॉर्डर गदर वाली 2 एक फ़िल्म आई थी बॉर्डर करके, उसमें चिल्ला-चिल्ला के हिट कर बॉर्डर दिया था उस फ़िल्म को सनी देओल ने। सनी देओल ने उस और फ़िल्म उससे ज़्यादा तो में एक्टिंग तो मतलब आप उस फ़िल्म में देखें तो सुनील शेट्टी, हालाँकि उतना अच्छा उस वक़्त सुनील शेट्टी एक्टिंग में शायद मैं उतना ऊपर नहीं रखता उस टाइम पे, आज के टाइम पे उन काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। सुनील अक्षय शेट्टी खन्ना। की एक्टिंग जंगल नाम की फ़िल्म से डेवलप हुई थी क्या, जब हाँ, उन्होंने जंगल शुरू किया था? जी, जी, बिल्कुल। लेकिन उस फ़िल्म में सुनील शेट्टी की एक्टिंग दिखी है। छोटा सीन है उनका, ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है। अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, इनका और बाकी जो कैरेक्टर हैं, सूबेदार सिंह साहब एक हैं, वो उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया उसपे। जो दुर्योधन रहे हैं महाभारत में, वो उन्होंने सूबेदार का एक्टिंग किया। लेकिन गदर में सनी देओल का मतलब क्या है कि मोटिवेट करते हैं जो, और वो मतलब बॉर्डर में, सॉरी, बॉर्डर में जो चिल्ला-चिल्ला के जो फ़िल्म को हिट कर दिया है ना, तो वो तो ख़ैर उस वक़्त का फ़िल्म था, 1999 का फ़िल्म था शायद। तो उस टाइम के फ़िल्म में जो है उन्होंने जिस प्रकार से चिल्ला-चिल्ला के हिट किया फ़िल्म को, तो समझा जा सकता है कि उनकी एज भी ऐसी थी, शायद आज के टाइम से वो काफ़ी यंग थे, उनकी में एनर्जी थी, एंथुसियाज़्म था। लेकिन आज 65-66 साल की उम्र में भी वही वो चेहरा वही याद दिलाता है क्या? ये वही सनी देओल है। बिल्कुल, पगड़ी बिल्कुल, लगाते ऐसा हैं तो लगता ही नहीं वही कि बॉर्डर के लगे 65 साल क्या? की एक 65 साल की उम्र का हीरो और इस तरीके जी, से जो है गदर मचा दे बॉक्स ऑफिस पर, और चिल्ला के तो बोले देखिए। फेल तो हो गए, अमिताभ बच्चन भी फेल हो गए। और किसी भी पुराने सुपर हिट हीरो को ले लीजिए, 65 साल में किसने इतनी कमाई की होगी? किसी ने नहीं सर। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल अब नहीं। आप समझ सकते हैं कि अब इनका रेपो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब कितने लोग इनको जो है साइन करने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर, अब तो मुझे लगता है कि तो मास फ़िल्में साइन होंगी, कुछ मास फ़िल्में।
फ़िल्में सही होंगी, पर सनी देओल का हमेशा एक कमज़ोर पक्ष क्या रहा है कि मुझको लगता है कि बॉलीवुड में थोड़ा-सा पार्शियलिटी भी होती है क्या? होती ये लोग होगी। अपना-अपना गैंग बना के रखे हुए हैं। जी। सनी देओल के लिए नहीं तो अच्छी-अच्छी फ़िल्में अप्रोच हो सकती थी क्या? अब आप जानते हैं सनी देओल एक अच्छे अभिनेता तो हैं, पर सिर्फ़ अच्छे अभिनेता होने से करियर नहीं बनती है क्या? करियर बनने के लिए जो है आपको अच्छे डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत पड़ती है, एक अच्छे टीम की ज़रूरत पड़ती है। जी। और इनके साथ में तो ऐसा टीम कभी नहीं रहा। इनका जो है जो बड़ा सिमटा हुआ सा दायरा रहा है, एक राहुल रवेल जहाँ से इन्होंने बेताब की शुरुआत की थी। हुँ। उसके बाद इनका हमारे ये अनिल शर्मा जी के साथ में और राजकुमार संतोषी के साथ में भी इनका पेयर अब बहुत अच्छा रहा। पर राजकुमार संतोषी ने थोड़ा इनका साथ छोड़ दिया था बीच में, खटपट हो गई। एकदम राय सर आपका। राजकुमार संतोषी के साथ में इनका घातक रहा है, अच्छा। घायल रहा है। इवन बॉबी देओल ने इनके साथ बरसात फ़िल्म भी की थी। ओके। तो राजकुमार संतोषी में जो है फ़िल्म बनाने का जो है एक जो एक समझ है फ़िल्म के प्रति, बहुत गहरी समझ है क्या, मुझे उनका डायरेक्शन पसंद आता है। हुँ। उनके पिक्चर को कहने का तरीका पसंद आता है। अच्छा। पर संतोषी ने क्या सोचा कि बस उनका टैलेंट ही काफ़ी है और काम नहीं चलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ क्या। उनका जो जो जुगलबंदी सनी के साथ में बनती है, वो जुगलबंदी उनकी किसी के साथ नहीं बनती है। तो इस बात को जो है उन्होंने शायद समझा, देर से समझा। अभी उनकी लाहौर फ़िल्म आ रही है। सनी को छोड़ने के बाद शायद उनकी फ़िल्में भी हिट नहीं हुई। फ़िल्में भी हिट नहीं हुई, उतनी पॉपुलर नहीं हुई, उतने जो है रिमार्केबल फ़िल्में नहीं रही। शायद इनकी राजकुमार संतोषी की एक क्या कहते हैं वो भगत सिंह का जो फ़िल्म था, वो जो है रिमार्केबल एक जो है मूवी बनी थी, क्लासिक मूवी बनी थी। बाकी और फ़िल्मों को उतना नोटिस नहीं मिला। मुझको तो याद नहीं है उतना। तो अब यही राजकुमार संतोषी और अनिल शर्मा ऐसे कुछ बड़े लिमिटेड डायरेक्टरों का इनको जो है साथ रहा है, नहीं तो जो बड़े बैनर्स के डायरेक्टर हैं, जैसे यश चोपड़ा गैंग है, अपना करण जौहर का जो अपना एक गैंग है, या फ़िल्मों में कई तरीके के जो एक गैंग हैं, इन गैंगों का इनको जो है सपोर्ट नहीं मिला क्या कभी? अगर सपोर्ट मिलता और अच्छी फ़िल्में लाते, तो सनी का जो है आज अलग रुतबा होता। आज तो दुनिया ने देख लिया है कि सनी का क्रेज़ क्या है, वो किस लेवल के सुपरस्टार हैं क्या। सही बात। आप फ़िल्म में सनी को बहुत अच्छी तरह से भुना सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी। और सनी की फैमिली की एक बात क्या रही है कि ये लोग जो है किसी से झुकते नहीं है क्या। हुँ। पैसा कमाने के लिए, पैसे के लालच में ये लोग नहीं जाते हैं। सही। गदर 2 का भी अगर आप सनी का जो है फीस देखेंगे तो बहुत नॉमिनल फीस है क्या, उनका इतना लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी थोड़ी पैसे को लेकर फ़िल्म उन्होंने कर ली। जी। सनी का बल्कि कहना भी है कि उनको पैसा नहीं प्यार चाहिए। हाँ। और जनता ने भी वही किया क्या, इनको प्यार भी दिया और इनके डायरेक्टर को पैसा भी दिया। भले सनी देओल के से बहुत हाँ। ज़्यादा पैसे का फ़ायदा ना हुआ हो, पर उनको प्यार काफ़ी मिला। और एक तो मैं घटना देख रहा था कि बॉबी देओल जो है इसका जो है प्रमोशन करने गए थे, बॉबी देओल रोने लगे क्या स्टेज में? मैंने देखा तो नहीं, मैंने सुना है। अच्छा। बॉबी देओल क्यों रोने लगे? वो उनको इस बात से इतनी खुशी हुई कि उनका उनके भाई का इतना बड़ा क्रेज़ है, इतना बड़ा सुपरस्टारडम है, उन्होंने कभी शायद कल्पना नहीं की थी। अब ये कल्पना तो भाई साहब हम लोगों ने भी नहीं की थी, मैंने भी नहीं की थी कि भई हम भी हाँ, कि भई मैं ही एक हूँ जो उसको प्यार करता हूँ। हाँ, बिल्कुल। सही मुझको बात है। ऐसा लगता था, बिल्कुल। पर ये बात गलत थी। पूरी दुनिया उसको प्यार करती है, वो अच्छा आदमी है। और मैं ख़ास करके एक बात इस बात पे चर्चा करना चाह रहा था कि इस फ़िल्म में ऐसी क्या बात है कि ये फ़िल्म एक सेलिब्रेशन बन गई? हुँ। इसके पीछे जो है मैं जो 1-2 कारण देखता हूँ कि इस फ़िल्म के सेलिब्रेशन बनने के पीछे क्या-क्या कारण है, और उसके बाद आप भी जोड़िएगा अगर आपको कुछ और भी बातें समझ में आएँ। तो जी, जी। नंबर 1 जो है इस फ़िल्म का, एक तो गदर फ़िल्म का जो है अपना जो एक रेपुटेशन है, वो एक काम करता है। दूसरी बात जो है इस फ़िल्म का जो देशभक्ति का जो एक अभी इंडिया में जो है एक रोग चल गया है क्या, देशभक्ति का रोग चल गया है। हुँ। हालाँकि ये रोग हर देश में, हमारे नेपाल में भी, नेपाल की अपनी देशभक्ति का रोग है, अमेरिका में अपनी देशभक्ति का रोग है। ये विश्व भक्ति का रोग नहीं है कि दुनिया में सभी लोग मिल के रहें, इंसानियत ज़िंदा रहे। इस बात का रोग नहीं है कि मैं ही अच्छा हूँ, वही मैं ही बेटर हूँ, इस टाइप का एक रोग है। जी। तो देशभक्ति को एक एंगल से आप देखेंगे तो अच्छा है, अच्छी बात है, अपने देश को प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। पर दूसरों से नफ़रत करना ये तो बुरी बात है भाई, दूसरों से नफ़रत नहीं करना चाहिए। तो एक देशभक्ति का भी एक ट्रेंड चला हुआ है। और क्या कहते हैं, 15 अगस्त का भी टाइम है, हुँ। स्वतंत्रता दिवस का टाइम है, तो लोगों में एक हाइप भी बना हुआ है। इस कारण से भी वो फ़िल्म एक सेलिब्रेशन का कारण बन सकता है। एक दूसरा कारण मैं ये देखता हूँ।
एक गदर मूवी का अपना रेपो, दूसरा जो है अभी 15 अगस्त का समय, और इंडिया में जिस तरीके का एक माहौल चल रहा है इस समय, एक देशभक्ति का माहौल, उसके बैकडोर में तमाम चीज़ें चल रही हैं। हम लोग देख सकते हैं मीडिया में जाकर के कि इंडिया में जो है इस समय किस टाइप का माहौल बना हुआ है। जी। वो माहौल भी कहीं न कहीं इस चीज़ को सपोर्ट करता है। तो उसके कारण भी हो सकते हैं। और इसका तीसरा कारण जो हो सकता है, मुझको लगता है देओल फैमिली का रेपुटेशन। अगर आप पूरे फ़िल्म इंडस्ट्री में अगर आप देखें, तो मुझको क्या लगता है, मैं तो एक नंबर की फैमिली अगर आप कहेंगे तो मैं कहूँगा देओल फैमिली है। देओल फैमिली की एक ट्रेडिशन क्या रही है कि अपने से बड़ों की इज़्ज़त करना, उनके जो है एक जो है एक बहुत अच्छा पॉइंट रहा है। जैसे धर्मेंद्र के पास जाते हैं हमारे सनी पाजी। सनी पाजी अपने आप में इतने बलवान हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने खूंखार आदमी हैं, पर अपने पिता को देखते ही वो ऐसे शर्मा जाते हैं, ऐसे मुरझा जाते हैं, या ऐसे हाँ, सही बात ऐसे है। सिकुड़ जाते हैं कि वो सिकुड़ना डर नहीं है क्या, वो एक इज़्ज़त है। हाँ, वो जो प्यार है। अपने पिता के प्रति उनका जो है एक प्यार है, एक सम्मान है, वो इज़्ज़त है क्या? और ये इज़्ज़त अगर आप देखेंगे तो फिर बॉबी देओल में भी अपने भाई के लिए दिखता है, अपने बड़े भाई के लिए दिखता है। हाँ, सही बात। अपने बड़े भाई को जो है बहुत ज़्यादा वो इज़्ज़त करता है। अगर सनी देओल का जैसे अभी प्रमोशन के दौरान में सनी देओल की इतनी रेपुटेशन को देखकर वो रो दिया वो आदमी। मैंने सुना, रो दिया, तो मुझको लगता है रोया ही होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपने भाई को, बड़े भाई को। और बड़ा भाई है, अपने छोटे भाई के लिए लड़ जाता है। सही बड़ा बात। गजब का कॉम्बिनेशन दिखा है इनके फैमिली का। और इनके लड़के को देखेंगे करण देओल, तो वो करण देओल भी अब सनी देओल को देख के बिल्कुल सहमा सा रहता है। तो वो सही भी बात। डर नहीं है, उनका प्यार है। तो करण देओल इनके मतलब ये फैमिली, सनी देओल का लड़का है क्या? करण देओल सनी अच्छा, देओल के लड़के हैं वो, जो अभी तो नहीं चल पाए हैं उतना। जबकि अच्छा। सनी देओल की अगर चलती तो शायद ये गदर 2 में जो है बेटे की जगह में अपने ही बेटे को लेते हैं। जी। अब वो ठीक होता ना होता ये अलग डिस्कशन की बात है, पर उनके फैमिली में जो है एक अच्छी बात है। अभी तो एक और अच्छी बात हो गई, हेमा मालिनी से जो इनकी बहनें रही हैं, ईशा देओल और एक और बहन जो दूसरी बन रही है, दोनों लोग इनके फिल्म को प्रमोशन करते हुए दिखे हैं। और लोग एक चारों भाई बहन जो है साथ में एक ही स्टेज पे दिखे हैं क्या, ये भी बड़ा एक अच्छा संदेश लोगों को गया है कि भाई इनकी फैमिली में भले ही हेमा मालिनी सौतेली माँ रही हो, फिर भी इनके परिवार में जो है एकजुटता है, एक दूसरे में प्रेम है, और दोनों भाई अपने बहनों से प्रेम करते हैं और बहनें भी भाइयों से प्रेम करती हैं। तो इन लोग का जो फैमिली का जो एक इन्फॉर्मेशन है, आप देखेंगे तो बड़ा सोशल है क्या, बड़ा सोशल है, एक दूसरे को इज्जत करना। तो ये एक मायने रखती है क्या, इससे जो है एक रेपो बनता है, एक माहौल बनता है, एक फैमिली इन्वायरमेंट बनता है। धर्मेंद्र ने दूसरी शादी कर ली, चाहिए तो ये था कि वो काफ़ी बदनाम होते और जो है हाँ, लोग सही उनको बात। भला बुरा कहते हैं, पर हाँ, ऐसा नहीं हुआ। क्या बड़ी गजब बात रही है कि इनकी फैमिली में आपसी टकराव भी रहा होगा अंदर अंदर, पर फिर भी एज अ होल में जो है फैमिली अच्छी रही, इनका रेपुटेशन बहुत अच्छा रहा। तो देओल परिवार का जो है इंडियन इंडस्ट्रीज में, भारतीय इंडस्ट्रीज में बहुत इज्जत है, और पूरा देश इसको इज्जत करता है क्या, पूरा भारतवर्ष इसका जो है इज्जत करता है। तो उसकी इज्जत को भी हम लोग देख सकते हैं, वो भी बुनी है इस फिल्म में, गदर में जो है बुनी है, एक ये भी बात है। और उसके बाद जो चौथा फैक्टर मुझको लगता है वो सनी देओल फैक्टर है। सनी देओल अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है क्या, एक जमाने में समझ लीजिए ये एक सुपरस्टार शाहरुख खान के जो है टक्कर में थे, शाहरुख खान के लेवल के ही थे। पर इनके साथ में जो है मुझको लगता है बॉलीवुड में पॉलिटिक्स हो गई। बॉलीवुड में पॉलिटिक्स क्या हो गई कि ये लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं, कैंप बनाते हैं, कैंप बना करके एक किसको अंदर रखना है, किसको बाहर रखना है, इस टाइप का जो है डर्टी पॉलिटिक्स वहाँ पर चलता है। ये जो है जग जाहिर है, ऐसी पॉलिटिक्स के शिकार हुए जिसके कारण जो है इनको अच्छी फिल्में नहीं मिली। अच्छा एक्टर होना एक बात है और अच्छी फिल्में मिलना दूसरी बात है। सही बात। अच्छी फिल्मों के लिए जो है बॉलीवुड में जो है एक पॉलिटिक्स भी रहा है, और उस पॉलिटिक्स के भी ये शिकार रहे हैं मुझको लगता है। नहीं तो सनी देओल जिस तरीके के एक्टर हैं और जिस तरीके से लोग इनको पसंद करते हैं, इनके परिवार को पसंद करते हैं, वो बहुत बड़ा सुपरस्टार होना चाहिए था। और ये फिल्म जो है इस चीज़ को बिल्कुल प्रमाणित कर देती है कि सनी देओल का नाम काफ़ी है क्या। अगर आप अच्छी फिल्म बनाते हैं और सनी देओल को देते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिल्म ना चले। आप अच्छी फिल्म बनाइए, किसी और एक्टर को ले लीजिए, मे भी ये पॉसिबिलिटी है कि फिल्म नहीं चलेगी। पर अगर आप सनी देओल को लेते हैं और अच्छी फिल्म का कंटेंट रखते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि फिल्म ना चले। फिल्म चलनी ही चलनी है, बस आपको अच्छी फिल्म बनानी है। सही बात। अगर आप खराब फिल्में बनाते हैं तो फिर भाई अब किसी को भी रख लीजिए, फिल्म में तो नहीं चलेंगी। बिल्कुल। तो ये मुझको लगता है ये 4 मेजर फैक्टर हैं, जिन फैक्टर्स के कारण, फर्स्ट फैक्टर गदर, दूसरा फैक्टर ये देशभक्ति का जो एक माहौल चला हुआ है,
तीसरा फैक्टर जो है देओल फैमिली, चौथा फैक्टर जो है आपका सनी देओल खुद रहे हैं, और पांचवा फैक्टर भी हम लोग अनिल शर्मा को ले सकते हैं। अनिल शर्मा की अगर आप कई फिल्मों को देखेंगे तो उनकी फिल्मों में भी फिल्म को कैसे ऊपर ले जाना है, कैसे चढ़ाना है, कैसे उसको बैलेंस में रखना है, और खास करके इंटरटेनमेंट कैसे उसमें पैदा करना है, इस मामले में अनिल शर्मा माहिर है। क्या उनकी सारी फिल्में सफल तो नहीं रही, पर काफ़ी फिल्मों में उनका जो है एक हुनर जो है वो खुल के आता है। तो अनिल शर्मा के लिए भी बहुत अच्छा रहा, उनके लड़के के लिए भी बहुत अच्छा रहा। आपको क्या लगता है ये फिल्म कैसे सेलिब्रेशन बन गई? मुझको तो यही ऐसे 3, 4, 5 पॉइंट्स जो है नज़र आते हैं। मुझे तो सेलिब्रेशन का उतना आइडिया नहीं है क्योंकि अब मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो लेकिन अभी जो है आपसे कल मैंने बात की, फिर उसके बाद फ़िल्म देखा और आज जो न्यूज़ सवेरे देखा, एक आध जो है न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चा में है फ़िल्म। तो इन सब को देखने के बाद फिर मुझे क्या लगा कि मैं जो आपने 5 रीज़न बताए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या कारण हो सकता है, और गदर एक प्रेम कथा का जो प्लॉट है वो भी एक आपने शायद शुरू में कहा होगा इसके बारे में। और उसके बाद मैं एक कुछ ऐड करना चाहता था कि जो लंबा जो वेटिंग हुआ ना सर, ये भी मुझे लगता है एक फैक्टर है। अगर मान लीजिए गदर 2000 में आई थी और 2010 में आई थी। हाँ, सनी को लोग देखना चाहते थे, वैसे फिल्म नहीं आ रही थी क्या? और वैसे ही देखना चाहते थे जैसे गदर में देखा। और 2010 में आती ये फिल्म, 10 साल पहले आती तो शायद वो सनी देओल की उस पर टाइम पे फिल्म भी उतनी अच्छी नहीं चल रही थी। तो लेकिन क्या हुआ कि 2023 में आई और काफ़ी समय के बाद आई, 20 साल के बाद आई। तो और उसी एनर्जी के साथ आई, जैसे वो उस फिल्म में जो है हैंडपंप उखाड़ना, उस फिल्म में जो है जंगल में जो वन में जो है गदर वन में जंगल में जब पुलिस का जो है गला जो है अलग हो जाता है, उस टाइप का जो एक एलिमेंट था उस टाइम पे। तो आज उसी टाइम को कैरी करना, और जो जो एक लंबा वेटिंग हुआ ना, तो अपने आप में वो मार्केटिंग का वो बन गया क्या। अच्छा गदर आ रही है, क्योंकि गदर एक लेजेंडरी फिल्म है। गदर एक प्रेम कथा जो है इंडिया की बेशुमार फिल्मों में उसका नाम लिया जाए टॉप 5 में आती है। तो और ऐसी फिल्म जिस टॉप 5 में आती है ऑल टाइम बेस्ट में, तो उसका कोई रीमेक बने तो हिट ना हो और उसको सेलिब्रेट ना किया जाए तो ये हो ही नहीं सकता। अगर मुगले आजम बनती है पार्ट 2, तो हालांकि वो उस जमाने में बनी है, काफ़ी पुरानी फिल्म है, लेकिन आज अगर उसका पार्ट 2 भी बनता है तो भी वो उसको भी सेलिब्रेट करेंगे क्या। शोले बनता है पार्ट 2 में, वो फिल्म बकवास ही बने लेकिन कॉमेडी ही बन जाए चलिए, तब भी लोग जाएंगे शोले को सेलिब्रेट करने। तो ऐसे बेशुमार फिल्मों में से एक गदर भी है, इसलिए शायद लोग सेलिब्रेट करने गए होंगे, ऐसा मुझे फील हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है सर जी। अब इसको जी एटलीस्ट इस वीडियो को जो है हम लोग, हाँ आप सर मुझको लगता है हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली हैं, समय भी ज़्यादा हो गया है। हाँ, तो अब आप दर्शक को क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, कुछ अपील करना चाहेंगे या सनी देओल के लिए कुछ मैं प्यार कहता भरा हूँ, मैसेज? मुझको लगता है कि लाइफ में सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर मौका मिले तो सेलिब्रेट कर लीजिए, अगर कोई भी मौका मिले आप उसको सेलिब्रेट कर लीजिए। तो गदर एक मौका है, आप सेलिब्रेट कीजिए, आप जाइए फिल्म को देखिए और निराश तो नहीं होंगे। हाँ, ये जो है गारंटी है कि निराश आप नहीं होने वाले। अगर आपने गदर 1 देखी है तो आपको 2 में भी मजा ही आएगा, आप जो है सेलिब्रेट करिए। तो हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे जी, अगले नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक के साथ मिलेंगे फिर। मैं भी यही और कहना चाहूँगा, गदर फिल्म को भी एक शुभकामनाएं कि भाई ये 500 करोड़ और हिट हो करोड़ जाए। का क्लब पार करे, 1000 पार करे, और जितने भी पार कर सकती है कर ले जाए। हाँ बिल्कुल, जितने भी कर सकते करो। बिल्कुल बिल्कुल सर। कामना के साथ में हम लोग इस वीडियो को यही अंत करते हैं। ओके जी, ओके नमस्ते सर जी, सर जी, नमस्ते सर, नमस्ते, और ढेर ढेर शुभकामनाएं गदर फिल्म को भी, और सारे दर्शकों को प्रणाम। और सबको हम यही कहना चाहेंगे अंतिम में कि फिल्म को एंजॉय कीजिए, एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए, मास फिल्म को मास की तरह देखिए, बिल्कुल सनी देओल को एंजॉय कीजिए और सनी देओल को सेलिब्रेट करिए। ठीक है सर, तो विदा लेते हैं आज के लिए, फिर अगले एपिसोड में मुलाकात। प्यार दीजिए, नफरत किसी से मत कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये फिल्म है, किसी देश के प्रति कोई वो मत लीजिए,
सभी देश अपने लिए अपने हिसाब से अच्छे हैं, बस इसको एंजॉय करना है, फिल्म है करके बस। Yes. ओके सर, Okay, bye. बाय बाय सर।